तैयार हो जाइए आज के ट्यूटोरियल वीडियो के लिए। आज के ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग रेफरेंस, पॉइंटर और मैं कोशिश करूंगा फंक्शन को भी इंक्लूड करने का। तो आज के जो टॉपिक हैं वो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। ऊप्स में अक्सर, C++ में अक्सर इन टॉपिक से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ रहे हैं, रेफरेंस पढ़ रहे हैं, तो एक तो रेफरेंस है क्या। देखिए C++ में सवाल कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। रेफरेंस की बेसिक समझ आपको, रेफरेंस है क्या। दूसरा, रेफरेंस को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। रेफरेंस का पर्पस क्या है, मतलब प्रोग्राम में रेफरेंस को क्यों यूज़ करते हैं। और चौथा, आपके दिमाग में एक एग्जांपल होना चाहिए कि प्रोग्राम के अंदर जब रेफरेंस का यूज़ करते हैं तो उस प्रोग्राम को हम लोग लिखते कैसे हैं। C++ या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के किसी भी पार्ट को आप देख लीजिए, पॉलीमॉर्फिज्म हो, इनहेरिटेंस हो, आप कुछ भी देख लीजिए, उसमें ये 4 पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। पहले उसके बेसिक समझ, मतलब डेफिनेशन क्या है। अगर इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो इनहेरिटेंस है क्या। दूसरा, उसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, है ना। तीसरा, उसको आप प्रोग्राम के अंदर देखिए कि प्रोग्राम के जब इनहेरिटेंस के बेसिस पे कोई प्रोग्राम लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। और चौथा, ये पता कीजिए कि इनहेरिटेंस को यूज़ करने का पर्पस क्या है। इन चारों के अलावा पाँचवा कोई पॉइंट ही नहीं बनता जिससे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये 4 चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आपका छूटेगा नहीं। अभी इस वीडियो में इन्हीं 4 पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, रेफरेंस के लिए, पॉइंटर के लिए और फंक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, पहले रेफरेंस की डेफिनेशन समझ लीजिए। रेफरेंस इज एन अल्टरनेट नेम टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। जो ऑलरेडी वेरिएबल एग्जिस्ट करता है प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में, कोई वेरिएबल है, मान लीजिए इंटीजर है, कैरेक्टर है, कुछ भी है, उसी का कोई अल्टरनेट नेम है, उसी का कोई बदला हुआ नाम है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू मेक अनुज ए रेफरेंस ऑफ अली। आपने अली को अनुज कहना शुरू कर दिया। यू कैन रेफर द पर्सन एज ईदर अली और अनुज, तो उसी इंसान को आप अली या अनुज कह सकते हैं। फॉर रेफरेंस क्रिएशन, सिंबल एंड का जो सिंबल होता है ना, वही रेफरेंस डिक्लेरेशन के लिए यूज़ होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पंगाबाजी है, हमने क्यों किसी अली को अनुज कहना है या किसी अनुज को अली कहना है, या क्यों किसी को नाम बदल के उसको नया नाम धरना है। पर इसका मैंने आपको पर्पस बता रहा हूँ। डिक्लेयर कैसे करते हैं, एंड के मार्क से डिक्लेयर करते हैं। और ये अल्टरनेट नेम होता है रेफरेंस जो है। और इसका पर्पस ये है कि C++ के अंदर जब हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं या ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं तो उसमें रेफरेंस का यूज़ करना होता है। और चूँकि अभी वो सब चीज़ें तो आगे आनी हैं, कंस्ट्रक्टर अभी हुआ नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुआ नहीं है, इसलिए अभी आपको रट्टा मारना पड़ेगा कि रेफरेंस का यूज़ हम लोग करते हैं कंस्ट्रक्टर के बेसिस पे जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसमें, और जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम होता है उसमें। ये 2 वर्ड आप याद रख लीजिए। अब देखिए प्रोग्राम के अंदर हमने C++ को कैसे यूज़ करना है। आपके स्क्रीन पर देखिए एक प्रोग्राम आ गया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। अब देखिए मेन प्रोग्राम में देखिए, इंटीजर मेन, कर्ली ब्रेसेस शुरू किया, स्ट्रिंग फूड, एक जो वेरिएबल टाइप था वो स्ट्रिंग था, उसका नाम हमने क्या धरा, फूड, उसको वैल्यू क्या दिया, पिज़्ज़ा। और उसके बाद हमने क्या किया, एक रेफरेंस क्रिएट किया, स्ट्रिंग, एंड का निशान लगाया, मील इज इक्वल टू फूड। मतलब एक बार आप फूड को पिज़्ज़ा कह रहे हैं, वो दूसरे बार में मील को फूड कह रहे हैं रेफरेंस करके, मतलब घुमा फिरा के तो आप फूड पर ही आ रहे हैं ना, फूड इज इक्वल टू पिज़्ज़ा। तो जब इसको आउटपुट आप कराएंगे सी आउट इज इक्वल टू फूड, तो फूड में क्या प्रिंट होगा, फूड को तो आपने डिफाइन कर रखा है, फूड इज इक्वल टू पिज़्ज़ा। अब सी आउट मील कर रहे हैं तो मील किसका रेफरेंस है, फूड का, और फूड किसके बराबर है, पिज़्ज़ा के। तो जो 2 सी आउट लिखा हुआ है दोनों में पिज़्ज़ा ही प्रिंट हो जाएगा। घुमा फिरा के आपको पागल बनाने वाली बात है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन देना इसलिए आपको समझना ज़रूरी है इस चीज़ को। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बात वही है, बस नाम नया धरा जाता है और नए नाम के साथ एंड लगा दिया जाता है। बस यही सारी कहानी है रेफरेंस की। आगे प्रोग्राम में जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का तो प्रोग्राम करवाएंगे, कंस्ट्रक्टर का भी करवाएंगे, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं C++ पॉइंटर की तरफ। पॉइंटर क्या है, दिस इज टाइप ऑफ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। अगर आप कोई भी प्रोग्राम देखें, इसमें क्या है, वेरिएबल या जो उसका रॉ डेटा है जिसके पर प्रोग्राम रन करना है, एक तो वो इम्पॉर्टेंट है, दूसरा लॉजिक इम्पॉर्टेंट है। तो जब बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, उसके अंदर तरह तरह का कई सारा डेटा टाइप होता है। तो यहाँ पर क्या है
कि पॉइंटर एक वेरिएबल है डेट स्टोर्स एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल। ये भी एक तरह का वेरिएबल ही है, पर ये वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। आपको ये बात याद करना पड़ेगा। इट इज़ डिक्लेयर्ड एज, कैसे डिक्लेयर होता है वो देखिए। पहले आप टाइप लिखिए, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर कुछ भी लिखिए, उसके बाद स्टार लगाइए। स्टार दिख रहा है ना, टाइप के बाद स्टार दिख रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे है टाइप के बाद स्टार दिख रहा है। टाइप पहले लिखिए, INT लिखिए, पहले मान लीजिए इंटीजर है, फिर स्टार दीजिए, फिर वेरिएबल नेम, मतलब इंटीजर है, कैरेक्टर है, सॉरी वेरिएबल नेम मतलब आप कोई भी नाम धर सकते हैं। आप अपना नाम भी रख सकते हैं, अपने शहर का नाम रख सकते हैं, अपने स्कूल का नाम, कुछ भी आप नाम दीजिए। सबसे पहले टाइप दीजिए, फिर स्टार लगाइए, फिर कोई भी नाम दीजिए, और इसी तरह से आप एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। अब पर्पस क्या है, मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि पर्पस जान लेना बहुत। फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, पॉइंटर क्यों यूज़ करते हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देख क्या है कि न्यू ऑब्जेक्ट डालने के लिए हीप में, या फंक्शन टू पास फंक्शंस टू अदर फंक्शन, फंक्शन टू, यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग वाला मामला हो गया। टू पास फंक्शंस टू अदर फंक्शंस, टू आइटरेट ओवर एलिमेंट्स इन डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को आइटरेट करने के लिए, बार बार कॉल करने के लिए, ये सब पर्पस है। थोड़ा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जो 3 पॉइंट थे इसके मेन पर्पस, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आते हैं प्रोग्राम में कि C++ के बेसिस पर एक हम लोग पॉइंटर का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। तो हर प्रोग्राम की तरह इसको भी हैश इंक्लूड, IOStream हैश इंक्लूड स्ट्रिंग का यहाँ पर लिया है एक हेडर फाइल। अब देखिए इसके मेन प्रोग्राम में आइए, इंट मेन वाले में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग फूड इज इक्वल टू पिज़्ज़ा। आपने एक स्ट्रिंग का वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अगले लाइन में देखिए स्ट्रिंग ही लिखा, स्टार डाला, PTR लिखा, PTR की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते थे। इज इक्वल टू एंड फूड, जब एंड लगाते हैं आप पहले ही बहुत ही, ये एड्रेस को स्टोर करता है। यहाँ पर जो एंड का मार्क है वो रेफरेंस है, जो स्टार का मार्क है, सॉरी जो स्टार का मार्क है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा, जो एंड है वो रेफरेंस है। मतलब एंड जहाँ लग गया, फूड के पहले एंड लगा हुआ है, तो ये फूड कहीं ना कहीं रेफ़र होगा। तो फूड पिज़्ज़ा पर रेफ़र हो रहा है, तो एंड जो है वो रेफरेंस के लिए है, और स्टार जो है वो एड्रेस के लिए है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, एक स्ट्रिंग, उसके बाद स्टार का मार्क, फिर उसके बाद जो उस पॉइंटर का नाम था वो PTR लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद हमने एक रेफरेंस दे करके फूड लिख दिया है। अब देखिए क्या होगा, आउटपुट द वैल्यू ऑफ फूड। जब हम लोग सी आउट फूड करेंगे तो पिज़्ज़ा आ जाएगा, लेकिन जब सी आउट एड्रेस करेंगे फूड का तो पिज़्ज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो एड्रेस को स्टोर कर रहा है ना, वो कोई डिजिटल एड्रेस आ जाएगा, 0101 करके वैसा कुछ एड्रेस आ जाएगा। क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर पॉइंटर है जो एड्रेस को स्टोर कर रहा है, जो उस जिस जगह पर कोई भी वेरिएबल, कोई भी जो आपने डिक्लेयर किया है उसका जो एड्रेस है, उसको जो स्टोर कर रखा है उस एड्रेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अभी सी आउट इज इक्वल टू एंड फूड। जब हम लगाएंगे इस प्रोग्राम को, जब आप रन करेंगे तो आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। तो ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर यही बात हुई थी ना कि पॉइंटर क्या है, वो एड्रेस को, ए वेरिएबल डेट स्टोर्स एड्रेस ऑफ सम अदर वेरिएबल, तो वही एड्रेस आपको यहाँ पर दिखेगा। क्योंकि एड्रेस जो एंड फूड है इसके पहले पॉइंटर लगा हुआ था, इस कारण से। नहीं समझ में आया, थोड़ा और सोचिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। ओवरऑल मैंने अपनी तरफ से पॉइंटर और रेफरेंस करवाने की कोशिश की। बस आपको सिंबल का ध्यान रखना है, पर्पस का ध्यान रखना है, और प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ किया है उस बात का ख्याल रखना है, किस तरह से डिक्लेयर किया है। बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कई बार लोग ऐसे प्रोग्रामिंग को पहले ही सोच लेते हैं, तो इंग्लिश स्टेटमेंट जैसा हो गया, स्ट्रिंग इज स्टार, उसके बाद आपने कुछ नाम धर दिया पॉइंटर का, उसके बाद उसको एक रेफरेंस दे दिया, और उसके बाद जब कॉल किया तो उसका एड्रेस दिखा रहा है। कौन सी बड़ी बात है इसमें? लेकिन कई बार लोग सिंबल वम्बल दे के घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ आप दिमाग में पहले से कॉम्प्लेक्सिटी बनाएंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। अपनी तरफ से मैंने कोशिश किया आसान भाषा में समझाने का। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आगे मैं जल्दी से जल्दी कल कोशिश करूँगा कि कल मॉर्निंग में ही एक वीडियो अपलोड करने का। ये पक्का है कि एग्जामिनेशन से 10-15 दिन पहले मेरा ट्यूटोरियल वीडियो ख़त्म हो जाएगा, और सभी के सभी ट्यूटोरियल वीडियो, आज देखिए 16-17 हो गया होगा मेरे ख्याल में ट्यूटोरियल वीडियो, सारा का सारा ट्यूटोरियल वीडियो अगर आप देख जाते हैं तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आप कभी भी ये नहीं होगा कि आप कंप्यूटर साइंस में
बाहर हो जाएं, ये नहीं हो सकता है। आप कंप्यूटर साइंस में ठीक ठाक स्कोर करके ही आएंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। तैयार हो जाइए।